अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। आरती सप्रेम मस्को बानाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। शिवोहम। पिछले यानी भाग 402 में हमने देखा सूर्य ये थोड़ा ढक जाता है और हम सूर्य को थोड़ा ग्रहण लगा है ऐसा समझते हैं, और उस वक्त अगर रात होगी तो चंद्र को ग्रहण लगा है ऐसा हम समझते हैं। जितने ज़्यादा प्रमाण में इस ग्रह का छोर यानी ये ग्रह ढक जाए, उतने बड़े पैमाने पे सूर्य या चंद्र इनको बड़े पैमाने में ग्रहण लगा है ऐसा हमें दिखता है। अब भाग 403। तारीख 22 मई 2000 सोमवार। श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति, ये ग्रह दक्षिण दिशा के तरफ है। इस तरह इस ग्रह के छोर के वजह से चंद्र ये कुछ प्रमाण में ढक जाता है। जब चंद्र ये ग्रह के परे जाता है तब चंद्र ये कुछ हद तक ढक जाता है। इसको हम ग्रहण ऐसा कहते हैं, यानी हर बार चंद्र को तय समय में ही ग्रहण ये लगता है। चंद्र को जब रात का ग्रहण लगता है तब वो पृथ्वी के ऊपर से दिखता है, लेकिन दिन में जब ग्रहण लगता है तब सूर्य के प्रकाश की वजह से चंद्र को ग्रहण लगा हुआ वो दिखता नहीं है। सिर्फ रात को ही ग्रहण ये पृथ्वी के ऊपर से दिखता है। चंद्र ये जिस प्रमाण में उस ग्रह के आजू बाजू परिक्रमा मारता है, उस प्रमाण में हर समय छोटे या बड़े पैमाने पे ग्रहण दिखता है। जिस दिशा को पृथ्वी होगी उस तरह से चंद्र को ग्रहण लगा हुआ है ऐसा अलग अलग प्रकार से दिखाता है। चंद्र को ग्रहण लगने का दूसरा कौन सा भी कारण नहीं है, सिर्फ इस ग्रह की वजह से चंद्र को ग्रहण लगता है। श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति ये ग्रह के पेट में से हमेशा के लिए दूषित वायु ये बाहर निकालती है। ये ग्रह ये खुद के आजू बाजू घूमते हैं, तब उनके पेट में से दूषित वायु ये तीनों ही छोर सुलके से बाहर छोड़ते हैं और वातावरण में ये वायु घुल मिल जाता है और पृथ्वी के ऊपर सब तरफ ये वायु फैलाता है। लेकिन सूर्य की प्रखर किरणों की वजह से ये दूषित वायु नष्ट हो रहा है और रात के समय चंद्र के प्रकाश किरण की वजह से, उनके शीतलता की वजह से ये ग्रह की दूषित वायु ये नष्ट होती है। जब चंद्र को या सूर्य को ग्रहण लगा है तब ये दूषित वायु पृथ्वी के ऊपर अपना कार्य करता रहता है। उस वक्त ये दूषित वायु नष्ट नहीं होता है। जब ग्रहण का कालावधि होता है तब ये दूषित वायु नष्ट नहीं होता है, अपना कार्य पृथ्वी के ऊपर कर रहा है। ब्रह्मांड में के ग्रहण कार्यकाल में पृथ्वी के ऊपर क्या असर होगा उसके बारे में का लेखन पीछे ग्रंथ में लिखा हुआ है। चंद्र को
अगर सूर्य को ग्रहण लगने के पीछे और दूसरा कुछ भी कारण अगर मूल शक्ति इनका अलग कार्य नहीं है, ये ग्रह की चंद्र को और सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। ब्रह्मांड में इस ग्रह के वजह से सूर्य को भी ग्रहण लगाते हैं। चंद्र ये ग्रह के परे दक्षिण दिशा को जाता है, तब रात होगी तो ही चंद्र को लगा हुआ ग्रहण ये दिखता है, परंतु दिन होगा तो सूर्य को लगा हुआ ग्रहण दिखता है। उस वक्त पृथ्वी ये ग्रह के परे दक्षिण दिशा के तरफ गई हुई होती है। ब्रह्मांड में की हर एक पृथ्वी अपनी पृथ्वी ये हर बार सूर्य के नीचे से सूर्य के आजू बाजू पश्चिम और पूरब ऐसी घूमती है, और ये पृथ्वी ये हर बार थोड़ी घूमती है, तब दक्षिण के तरफ थोड़ी थोड़ी जाती है। यानी पृथ्वी ये हर बार पृथ्वी के आजू बाजू घूमती है, तब दक्षिण दिशा के तरफ थोड़ी थोड़ी सरकती हुई घूमती है। और जब अपनी पृथ्वी दक्षिण के तरफ इस ग्रह के परे जाएगी, तब अपने आजू बाजू पृथ्वी के ऊपर से सूर्य को ग्रहण ये लगा हुआ दिखता है। आकृति नंबर 125। ब्रह्मांड में इस बार हर बार पृथ्वी ये सूर्य के आजू बाजू सूर्य के नीचे से उसी मार्ग से सूर्य को नीचे से परिक्रमा मारती है, लेकिन कुछ समय जाने के बाद ये ग्रह पृथ्वी को अपने पास खींच के लेता है, और पृथ्वी ये दक्षिण दिशा के तरफ इस ग्रह के तरफ थोड़ी थोड़ी खींची जाती है। ये चंद्र ये जब इस प्रकार से ग्रह के परे जाता है, उस वक्त ये ग्रह पृथ्वी को अपने पास खींच के लेते हैं, और उस वक्त पृथ्वी इस ग्रह के आजू बाजू परिक्रमा मार के वापस पूरब की तरफ जाती है। ब्रह्मांड में चंद्र ये जब इस ग्रह के परे दक्षिण के तरफ जाता है, तब ग्रह पृथ्वी को अपने पास खींच के लेता है, और पृथ्वी ये ग्रह के पास दक्षिण को खींची चली जाती है, और इस ग्रह को परिक्रमा मारती है। उस वक्त पृथ्वी ये ग्रह के परे दक्षिण को जाती है, तब सूर्य ये इस ग्रह की वजह से ढक जाता है। उस वक्त पृथ्वी के ऊपर से सूर्य को ग्रहण लगा है ऐसा दिखता है। आकृति नंबर 126। पृथ्वी ये ग्रह के नीचे के छोर के पास इस ग्रह के परे जाते हैं, तब पृथ्वी और सूर्य इनके बीच में ये ग्रह के नीचे का छोर आता है, और उस वक्त सूर्य के नीचे के छोर के वजह से ढक जाता है, और हम पृथ्वी के ऊपर से ग्रहण लगा है ऐसा समझते हैं। तब ये उस वक्त ग्रह के परे ऊपर के छोर के परे दक्षिण दिशा को होता है, और पृथ्वी ये ग्रह के नीचे के छोर के परे दक्षिण दिशा की तरफ होती है। तब हमें सूर्य को ग्रहण लगा है ऐसा दिखता है। चंद्र को ग्रहण जब लगता है, तब पृथ्वी ये सूर्य और ये ग्रह इनके बीच में सूर्य के नीचे कौन से भी दिशा को होता है, और जब सूर्य को ग्रहण लगता है, तब पृथ्वी इस ग्रह के परे दक्षिण दिशा के तरफ होती है। चंद्र पृथ्वी के परे दक्षिण दिशा को होता है, यानी उस वक्त चंद्र ये दक्षिण दिशा के परे होता है। आकृति नंबर 127। आकृति नंबर 128। पृथ्वी ये ग्रह के परे चली जाती है, तब सूर्य को ग्रहण है ऐसा दिखता है, और चंद्र ये इस ग्रह के परे छोर के तरफ होता है, तब पृथ्वी के ऊपर से चंद्र को ग्रहण है ऐसा रात के समय दिखता है। ब्रह्मांड में चंद्र इस ग्रह के परे दक्षिण दिशा को होता है, तब यह ग्रह
पृथ्वी को अपने पास खींच के लेता है। चंद्र ये ग्रह के परे होता है तब पृथ्वी दक्षिण को इस ग्रह के परे होता है। तब पृथ्वी दक्षिण को इस ग्रह के और सूर्य के बीच में होता है। तब यह ग्रह पृथ्वी को अपने पास खींच लेता है। उस वक्त पृथ्वी को इस ग्रह के आजू बाजू परिक्रमा मारनी पड़ती है। तब पृथ्वी के ऊपर के वर्ष के दिन ये बढ़ते हैं। जब ये ग्रह पृथ्वी को अपने पास खींच के लेता है उस वक्त पृथ्वी ये खुद के आजू बाजू घूमने का वेग ये बढ़ता हुआ जाता है। यानी पृथ्वी ये खुद के आजू बाजू ज्यादा गति से घूमती है। तब पृथ्वी पर के वर्ष के दिन ये बढ़े हुए होते हैं। उस वक्त पृथ्वी के ऊपर दिन बड़ा और रात छोटी ऐसा प्रकार होता है। ग्रहण सूर्य को ग्रहण ये तय समय को ही लगता है और चंद्र को ग्रहण लगा हुआ होता है उस ग्रहण काल में। यानी जब ग्रहण लगा हुआ होता है वो ग्रहण का काल होता है, वो समय होता है। उस ग्रह के समय में पृथ्वी को ये ग्रह अपने पास खींच के लेते हैं। उस वक्त हमें पृथ्वी के ऊपर से चंद्र को ग्रहण लगा है ऐसा दिखता है। उस वक्त उस ग्रहण के समय में ये ग्रह पृथ्वी को अपने पास खींच के लेता है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 404 में हम देखेंगे तारीख 22 मई 2000 सोमवार। श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति ये ग्रह दक्षिण दिशा के तरफ है। इस ग्रह के छोर के वजह से चंद्र ये कुछ प्रमाण में ढक जाता है। जब चंद्र ये ग्रह के परे जाता है तब चंद्र ये कुछ हद तक ढक जाता है। उसको हम ग्रहण ऐसा कहते हैं। यानी हर बार चंद्र को तय समय में ही ग्रहण ये लगता है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष